नमस्कार। आप सब मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से पूरी घटना, पूरी मांगे जो आम जनता तक और अधिकारियों तक गई, आखिर सत्य की जीत हुई। 2 महीनों से ग्राम पंचायत जसोल के सरपंच श्री ईश्वर सिंह जी सभी अधिकारियों से बात की कि भाई हमारी जायज मांग है, जनता के काम है, मेरे खुद के काम नहीं है। तो हमारे प्रधान भगवत सिंह जी और ईश्वर सिंह जी ने खूब प्रयास किया। हमने भी फोन पे बात हुई, विकास अधिकारी से मैं खुद मिला। 2 महीनों तक इन काम में रोड़ा अटकाया गया। यहाँ के स्थानीय विधायक भी हो या किसी इनके लोगों के द्वारा ये काम नहीं हो। मुझे बड़ा दुख होता है, जनप्रतिनिधि सरकारें कोई भी बने, सरपंच कोई भी हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम हो, लेकिन ये पहली बार हमें सुनने और देखने को मिल रहा है कि काम रोकने के लिए प्रयास किए। इसलिए ग्राम पंचायत जसोल और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा मजबूरी में धरना देना पड़ा। धरना देना कोई शौक नहीं है, रात में भी दिन में भी, और सभी ने सहयोग किया। इसलिए कार्यकर्ताओं को, आम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारा सरपंच साहब का, प्रधान जी का सहयोग किया। और अभी जो स्वीकृतियां हमने मांग की थी वो सरपंच साहब के पास में आ गई है। अगर ये पहले भी दे देते तो न तो धरना देने की नौबत आती। पैसा किसका? ग्राम पंचायत का पैसा पड़ा है। हम उनसे, सरकार से या विधायक जी से पैसे या बजट मांग नहीं कर रहे कि आप रोड़ा मत अटकाओ, पैसा हमारा है और हमारे गांव का काम है। तो अभी तीसरा जो धरने का दिन है, अभी स्वीकृतियां जो मिल गई, तो आखिर में ग्राम पंचायत की और जो हम सभी ने धरना दिया, आखिर सत्य की जीत हुई। और हमारे जीवन में तो संघर्ष ही लिखा है। आपने देखा होगा कि जनता के लिए हमने आज से भी शुरुआत, चाहे रिफाइनरी के लिए जोधपुर तक पैदल जाना पड़े तो हम गए। 1.5 साल तक जिले के लिए जूते छोड़ दिए, जूते नहीं पहने। आखिर जब जिला बना तभी हमारी मांग पूरी हुई। हमें आज खुशी है कि बाड़मेर की बजाय आज बालोतरा में जिला कलेक्टर और एसपी बैठते हैं। इनसे ज्यादा बालोतरा वासियों के लिए गर्व क्या होता है। तो जहां जहां पर संघर्ष की जरूरत पड़ी, हमने संघर्ष किया है और आगे भी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कि हमारा कोई निजी काम नहीं है, हमारा धर्म है। आज हम सत्ता में नहीं है, विपक्ष में, हमारा भी फर्ज बनता है कि जनता की आवाज को उठाए। अब ग्राम पंचायत की सैंक्शन के अलावा जिला कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि प्रमुख जो गांवों में, पहले गांवों में चोरी करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन छोटे छोटे गांवों में भी चोरियां, एक रात में 7-7 घरों के ताले तोड़ना, इनसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। तो हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी चोरियों की रोकथाम होगी और जो चोरियां हुई है उनका जल्द खुलासा करने का हमें विश्वास और भरोसा दिया है। तो हमने विश्वास किया है और आखिर मुख्य मांग स्वीकृतियां जो हमारी जारी होगी। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये रूटीन का काम, कोई नई बात नहीं या कोई नया बड़ा काम नहीं। तो रूटीन के कामों के लिए भी इतना परेशान करके बाद में स्वीकृतियां जारी करते हैं, तो ये पहले भी कर देते तो न जनता को दुखी होना पड़ता, न कार्यकर्ताओं को दुखी होना पड़ता। और आखिर में हमारी जायज मांग जो पूरी हुई है, मैं सरपंच साहब को और हमारे प्रधान जी को, दोनों ब्लॉक अध्यक्ष भाई सगन जोगकर जी, वीरम सिंह जी, नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष और सभी उपस्थित उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सत्य की जीत हमेशा हुई है। परेशान कर सकते हैं, लेकिन आज हमारी सत्य की जीत हुई। मैं इन सबको बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। और जनता को विश्वास दिलाते हैं कि अगर ये अननीति कर सकते हैं, देरी कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, लेकिन आखिर में न्याय के लिए सत्ता पक्ष को झुकना ही पड़ेगा। और आगे भी जनता के लिए, चाहे बालोतरा का कपड़ा उद्योग के लिए, चाहे जनता के विकास के लिए, जहां जहां जनता की जरूरत पड़ेगी
पूरी पार्टी और हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी कौम के जनप्रतिनिधि हमेशा हाजिर थे, हाजिर है और आगे भी रहेंगे। अन्याय नहीं होने देंगे। विकास कार्यों को अवरुद्ध करने का जो ये प्रयास कर रहे हैं, विकास कार्यों को अवरुद्ध नहीं होने देंगे। हमारा सबका एक ही सपना कि बालोतरा आगे बढ़े, प्रगति करे और नए कीर्तिमान स्थापित करे। बालोतरा राजस्थान में 1 नंबर की भूमिका में आए, क्योंकि रिफाइनरी बसपदरा में जो अभी आज ही अखबार में खुशखबरी थी कि 6 महीनों में रिफाइनरी शुरू हो रही है, लेकिन इन अधिकारियों की लापरवाही के कारण जो बायो प्रोडक्ट के उद्योग लगने थे, उनकी तैयारियां एनओसी के कारण देरी हो रही है और हमें डर है कि ये बायो जो उद्योग और ये प्रोडक्ट है ये कहीं गुजरात नहीं जाए। इन भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि ये गुजरात जाए और छोटे उद्योग गुजरात में पनपे। हम मांग करते हैं कि हमारा रिजर्व बालोतरा, बाड़मेर या स्थानीय लोगों के लिए यहाँ के छोटे उद्योग लगे, इनके लिए रिजर्व करें, ताकि हमें पूरा विश्वास हो सके कि यहाँ के भी युवा नए उद्योग में भागीदार बन सके। आज भी अखबार में है कि देरी के कारण ये रिफाइनरी तो शुरू हो जाएगी और इनका जो मटेरियल निकलेगा वो गुजरात जाके वहाँ उत्पाद तैयार होंगे। तो ये हमें बड़ा दर्द और दुख है। इनके लिए भी जरूरत पड़ी तो हम आगे भी संघर्ष करेंगे। रिफाइनरी हमारी, तेल हमारा और उद्योग जो है वो बाहर के लोग मजे ले, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे बालोतरा बाड़मेर के लिए रिजर्व करें कि भाई कम से कम ये इतना प्रतिशत जो रॉ मटेरियल है वो स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए करेंगे। पुनः आप सब मीडिया वालों को भी धन्यवाद कि आपने हमारा सहयोग किया और आखिर में सत्य परेशान हो सकता है, सत्य की जीत हुई है, हमारी जीत हुई है। इसलिए आप सबको और आए हुए धरने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जिसने भी सहयोग किया, पार्टी के कार्यकर्ता और आम आदमी ने भी यह भागीदारी निभाई, तो मैं दिल से, मेरी ओर से, हमारे सबकी ओर से सबको और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बात करते हैं बालोतरा पंचायत